Good morning. So, welcome to Intermediate. इंटरमीडिएट में आप सबका स्वागत है। तो और चूंकि अभी ये इंटरमीडिएट है, इसलिए आपको भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। हम तो सीरियस हैं ही, दिख ही रहा होगा आपको, क्योंकि फाउंडेशन में जो बैचेस होती थी हमारी, वो आराम आराम से हम पढ़ते पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको आना पड़ेगा। So you need to be very careful because you are in intermediate. एक बैच पहले चालू हो चुकी थी, उसका 1 महीने का कोर्स काफ़ी आगे जा चुका है, और अब आप शुरू हो तो निश्चित रूप से आप 1 महीने बाद उनसे फिनिश करोगे। अर्ली बर्ड चालू करने का जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि रिवीजन का टाइम काफ़ी मिल जाता है, तो आप लोगों को अब उनसे 1 महीना फास्ट मोड में मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? कोर्स तो सेकेंड ग्रुप का तो करीब करीब सेम टाइम पे ही कंप्लीट होगा, क्योंकि सभी का सेकेंड ग्रुप सेम टाइम से ही चालू होगा। तो आपको मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि आप उनसे 1 महीना कोप अप कर पाए, और वो कर लेंगे। हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे जाना है। चलिए तो इंटरमीडिएट के इस इंडक्शन सेशन में सभी के पास एसएमएस आ गया था टाइमिंग का, कि आप अपनी अपनी मर्जी से आए हो? टाइमिंग का मैसेज आ गया था। गुड। चलिए, सो बीओएस के नॉलेज पोर्टल पर कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं जो इंटरमीडिएट के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप सब लोग अपने स्टडी मॉड्यूल का ऑर्डर कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि आपका स्टडी मॉड्यूल आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनमें 300 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं इस हॉल में बैठे हुए? गुड। सो whomsoever got 300 प्लस, वो एडमिनिस्ट्रेशन काउंटर पर पहले मिलें और बात करें। चलिए, और जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से 300 से ज़्यादा नंबर आए हैं ये तुरंत निकाल दें। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, हम सबके लिए अच्छा होगा। सो पर हाँ, फीस देते टाइम जरूर ध्यान रखें कि आपने कोई कारनामा किया है। चलिए, सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पर मैं आता हूँ, और नई स्कीम पर मैं आता हूँ, और नई स्कीम के अंदर मैं एक डॉक्यूमेंट पर आपका ध्यान चाहता हूँ, और वो है सेक्शन वाइज वेटेज डॉक्यूमेंट। देखो, समझो, परखो, जानो, फिर पढ़ो। बिना किसी डायरेक्शन के पढ़ाई करते रहना मूर्खता है। बिना किसी राइट डायरेक्शन के मेहनत करते रहना उससे भी बड़ी मूर्खता है। इसलिए आप जो भी मेहनत करो, किसी के भी कहने पे मत करो। जैसे मैं टीचर हूं, मैं पूरा सब कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, मुझे अपने सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली, क्योंकि पर्सनल चॉइस होती है। वो टॉपिक पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, और कुछ टॉपिक पढ़ाने में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, सपोज। तो ये तो मेरा पर्सनल बायस एज अ टीचर। लेकिन आपको यहाँ से देखना है कि इसको जिसमें मजा आ रहा है और इसको जिसमें मजा नहीं आ रहा है, उसके मार्क्स का क्या? समझ में आया? हर मैथमेटिक्स का टीचर पढ़ाना चालू करता था मैट्राइसेस से, डिटर्मिनेंट से। क्यों?
क्योंकि वो अपने स्टूडेंट पे पहला इंप्रेशन ही झाड़ना चाहता था कि भाई मैं बहुत ही जबरदस्त पढ़ाता हूं। तो आप इस डॉक्यूमेंट को अगर डाउनलोड कर लोगे तो आपका आधा काम तो हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो आपका आधा नहीं, आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। आपको एक बहुत ही राइट डायरेक्शन मिल जाएगी कि क्या है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं करीब करीब 29, करीब ने पूरे दिए, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दे दिए। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है कि अगर आपको टफ लगे तो आपने कहा यार इसको एक काम करो यार, इसको थोड़ा सा अपन बाद में देख लेंगे। भाई साहब, आप अगर बोल रहे हो कि आप इसको बाद में देख लोगे तो पहले इसके मार्क्स भी देख लो। इनकम टैक्स अगर 50 नंबर का है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60-65 का है। जीएसटी अगर 50 का है तो ये 60, एक पेपर के बराबर है जो तू छोड़ने की बात सोच रहा है। किसी भी टॉपिक में आपको ऐसी विरक्ति आए अंदर से कि यार ये टॉपिक में तो इसको छोड़, पहले देख ले। अगर आपको लगता है कि आपको कंपनी अकाउंट्स में शेड्यूल 3 अच्छा नहीं लग रहा है, 35 नंबर का है प्रभु। अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्रांचेस में मजा नहीं आ रहा है, 5 से 10 नंबर का है प्रभु। कंपनी अकाउंट्स पूरा 35 नंबर का है और ब्रांचेस इंक्लूडिंग 10 नंबर का है। अब अगर किसी ने कहा मेरे तो ये सब बढ़िया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मारो गोली, मैं तो तू पास हो ही नहीं सकता, तो 30 नंबर से ज्यादा का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, 40 लाएगा कहां से? यू गेटिंग मी? यू बी वेरी केयरफुल। इफ यू गो टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का पहला पार्ट 20 से 30 नंबर का, दूसरा, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपका गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को आपको बहुत अच्छे से सेव करके रखना है अपने मोबाइल में और बार बार विजिट करते रहना है कि टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया एग्जाम में उसका वेटेज क्या, और क्या मेरा ये टॉपिक बढ़िया हो गया। लो, दिस हैज टू बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड। अच्छा, मुझसे कितनी बार पहली बार पढ़ रहे हैं कितने लोग? ओ, मैक्सिमम। कोई बात नहीं, मेरा नाम श्री असीम त्रिवेदी है, बाकी आप गूगल पे देख लेना। नाउ कम टू द पॉइंट। मैं नाहटा एकेडमी के शुरुआती सदस्यों में से हूँ। वी आर द फाउंडिंग टीचर्स ऑफ दिस एकेडमी। 1993 में नाटा सर ने इस एकेडमी को चालू किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं सीए बन गया, उन्होंने कहा तुम भी यहीं पढ़ाओ। फिर मैंने और नाटा सर ने मिलकर तरुण महाजन सर को पढ़ाया। 2005 में वो सीए हो गए 3 में, तो हमने कहा तुम भी आ जाओ, फिर वो भी आ गए। फिर मैंने, नाटा सर ने, तरुण सर ने मिलकर दीपक सर को पढ़ाया। फिर हमने कहा तुम भी आ जाओ, तो 2007 में वो भी आ गए। फिर मैंने, दीपक सर ने, नाटा सर ने, तरुण सर ने मिलकर निखिल सर को, सागर सर को पढ़ाया। फिर हमने कहा तुम भी आ जाओ, तो वो भी आ गए। ऐसे करके टीम बनी है, कहीं से जोड़ तोड़ के नहीं बनाई है। हमारे यहाँ एक भी टीचर ऐसा नहीं है जिस पर ये आरोप लगा हो कि ये 5-6 एकेडमी को बंद करवा के यहाँ आया है। ठीक है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे टीचर ऑर्गेनिक है। ये कोई टीचर हायर फायर वाले टीचर नहीं है। एंड माइंडेड, these all teachers are partners, they are not getting hourly remuneration. You won't find that one topic is taught by some teacher, one topic is taught by another teacher, third topic is taught by third teacher. No, topics जो हैं वो आपको अकाउंट्स के पेपर को छोड़कर कहीं भी डिवाइडेड नहीं मिलेंगे। इनकम टैक्स का टीचर इनकम टैक्स का टीचर है, जीएसटी का टीचर जीएसटी का टीचर है,
कॉस्टिंग का टीचर कॉस्टिंग का टीचर है, ऑडिटिंग का टीचर ऑडिटिंग का टीचर है। अकाउंट्स के अंदर दो चीजें होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंट्स। तो उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं वो सब नाटा सर लेते हैं, जो थियोरेटिकल नेचर के और सेमी प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं वो मैं लेता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों का चलता है। लेकिन एब्रप्टली कोई भी नया चेहरा आपको नहीं दिखेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कोई नया आदमी आके खड़ा हो गया और बोला अभी ये पढ़ाएगा। यहाँ पर एक ही गारंटी है कि आपको टीचर क्वालिटी वाले मिलेंगे। अब पास होना या ना होना इसकी गारंटी आपको लेनी है। पास होने की गारंटी तो मैं खुद ही नहीं ले सकता, मेरी आपके कहाँ से लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप में है, अगर आप खुद ही ओवर कॉन्फिडेंट हो और अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं तो पास हो जाऊंगा, तो भी आप बहुत गलत बोल रहे हो। यहाँ कोई कॉन्फिडेंस नहीं चलता, यहाँ सिर्फ हार्डकोर मेहनत चलती है और वो आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी। कोई गिमिक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं नहीं आपको, कोई शॉर्टकट आपको यहाँ बताया जाएगा नहीं। यहाँ फैक्चुअल फंडामेंटल्स पर काम होगा और वो फैक्चुअल फंडामेंटल्स पर ही हम बात करेंगे। गॉट इट? चलिए, तो आपको पढ़ाने वाली टीम को मैं बता दूं, अनिल नाटा सर आपको पढ़ाएंगे एडवांस अकाउंट्स, उनके साथ मैं भी पढ़ाऊंगा एडवांस अकाउंट्स। 50 नंबर का वो पढ़ाएंगे, 50 नंबर का मैं पढ़ाऊंगा। दो टीचर अभी तो आपको अकाउंट्स पढ़ाना एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट अकाउंट्स जो बड़ा है वो थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाएगा, तो आपको रिवीजन का टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए हम, जैसे हमारे अकाउंट्स पूरा खत्म हो चुका है मई बैच के लिए, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचा है वो अभी खत्म हो जाएगा। तो अब आप मान के चलिए कि आपके पास कितना टाइम मिल गया अकाउंट्स खत्म होने के बाद। दो टीचर ने मिलकर अकाउंट्स खत्म किया, उसके बाद भी आपके पास अभी पूरा फरवरी पड़ा है। फरवरी 20 दिन, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा रिवाइज करने के लिए। तो आप तो जो भी है नीचे बैच पढ़ रही है, दे आर लर्निंग फ्रॉम अस। सो अब नाटा सर पढ़ाएंगे 50 मार्क्स का अकाउंट्स, मैं पढ़ाऊंगा 50 मार्क्स का अकाउंट्स, हम दोनों मिलके पढ़ाएंगे 100 मार्क्स। दूसरा आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स के बाद आता है लॉ। लॉ में कंपनी लॉ पढ़ाने के लिए आएंगे तरुण सर, और फेमा वेमा पढ़ाने के लिए, जो अदर लॉ पढ़ाने के लिए आएंगे आपको हमारे, आ जाओ बेटा बैठ जाओ जल्दी से, रोहित खंडेलवाल सर, वो आपको पढ़ाएंगे। दैट वुड बी, ही विल बी टीचिंग द अदर लॉस। इसके बाद टैक्सेशन, टैक्सेशन में आपको सागर विजयवर्गीय सर पढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक्स के लिए हमारे एक्सपर्ट आशीष गोयल सर हैं, वो आएंगे, बट मोस्टली द टॉपिक्स विल बी कवर्ड बाय सागर विजयवर्गीय सर। देन द जीएसटी portion will be completed by none other than Nikhil Gokru sir. He is going to take the whole GST, and costing will also be taken by Nikhil Gokru sir. Nikhil Gokru sir is teaching two subjects. One subject is costing, which is of 100 marks, and one subject is GST, which is of 50 marks. So he is going to cover 150 marks. So one teacher is going to cover 150 marks. We don't have chapter wise teachers. हमारा तो ये है कि एक टीचर ही जिसकी वेवलेंथ स्टूडेंट से बहुत ज्यादा मैच होती है, he himself teaches 150 marks. Then comes costing के बाद आता है auditing and ethics, which will be taught by me. तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा 150 मार्क्स, 100 नंबर इधर, 50 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 150 नंबर मेरे पास है, 150 नंबर निखिल सर के पास है। टोटल 600 में से 300 नंबर तो हमने खा लिए, यानी 50% कोर्स आपका कवर करवाने वाले मैं और निखिल हैं। रिमेनिंग 50% विल बी कवर्ड बाय अदर्स। गॉट इट? पहले दिन क्लियर कर दूं ना, फीस नहीं भरी अभी तो।
नाउ इसके बाद ऑडिट के बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विच विल बी टॉट बाय तरुण महाजन सर. सो तरुण महाजन सर इज कवरिंग 70 मार्क्स ऑफ लॉ एंड 50 मार्क्स ऑफ एफएम. तो कितने हो गए? 150 मेरे, 150 निखिल के, 120 तरुण सर के, बाकी बच्चे सबके. नाउ द एक्सपीरियंस. नाटा सर ने मुझको पढ़ाया, 30+ ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हिज. मैंने तो आपके पापा मम्मी में से भी किसी को पढ़ाया है. 25 years of experience of mine, 26 years of experiences of mine. तो that is there. आप में से किसी के पापा मम्मी को मैंने पढ़ाया है क्या? Anyone sitting here whose father and mother I taught CA? नहीं, उस वाली बैच में है. तो मैं हक से कहता हूँ बच्चों को, तुम्हारे माँ बाप को भी मैंने पढ़ाया, अब तुम भी पढ़ो. और मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि तेरे बच्चे को भी मैं पढ़ाऊंगा. नाउ so अरे यार, loyalty is brand loyalty is with us from last 30 years. No, why a second generation is sending, why the first generation is sending the second generation to us? And this is not first time. We are teaching the second generation from last 4 year. मेरी बेटी भी यहीं पढ़ती है. मैं तो यहाँ पढ़ाई था ना एकेडमी में, मेरी बेटी भी यहीं पढ़ती है. शी इज राइटिंग हर इंटरमीडिएट एग्जाम्स. सो सब पढ़ते हैं. हमारी सेकेंड जनरेशन यहाँ पढ़ रही है. बट इम्पॉर्टेंट इज दिस कि मैं अपनी बेटी के भी पास होने की गारंटी नहीं लेता हूं. ध्यान रखना, बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं. तुम्हारे पास होने की गारंटी सिर्फ तुम्हारी है. मेरी बेटी के पास होने की गारंटी उसकी है. उसका बाप भी पास नहीं करवा सकता उसको. प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई के बच्चे को भी पास होने का अधिकार नहीं है. वो भी तभी पास होता है जब वो मेहनत करता है. मेरी बेटी ने 2 पेपर में मेहनत कम की. शी इज राइटिंग अगेन. हेलो, मैं भले ही चिल्ला के कह लूं कि मध्य प्रदेश का टॉपर इंटरमीडिएट का मेरे पास है. मैं भले ही कह लूं कि हमने 9 टाइम्स AIR लगाई है. मैं भले ही कह लूं कि मैंने 1200 से ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक दे दी. मैं भले ही कह दूं कि मेरे पास 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. बट आई कांट गारंटी फॉर माई डॉटर ओनली. टेल मी, very bitter truth. No marketing. Let me teach you, CA is not at all a cakewalk. It's true hard work. होंगे आप हाउस कैप्टन अपने स्कूल के, होंगे आप 98% फाउंडेशन में और 12th में, होंगे आप 350 के ऊपर फाउंडेशन में. कोई गारंटी नहीं है. 2 पेपर बिगाड़ के आओगे, वापस एग्जाम देनी पड़ेगी. इस गुरूर में मत रहना कि तुम कहीं के हाउस कैप्टन थे, तुम्हारे 98% थे और तुमने 350+ स्कोर किए थे फाउंडेशन में. बिल्कुल गुरूर में मत रहना. सो मेक इट वेरी क्लियर, you cannot let it handle lightly. बहुत बड़ा डिसीजन है CA इंटरमीडिएट में आपका पढ़ाई करने के तरीके का. So be ready for that. So I am introducing you all the teachers just because those who came first. This Nata Academy had started by all of us in a small garage of 10 by 10, जहां पर एक तरफ से शटर नाटा सर उठाते थे, दूसरी तरफ से मैं उठाता था. नाटा सर झाड़ू लगा देते थे, मैं बेंच पहुंच देता था और बच्चे आके बैठ जाते थे. वी हैव स्टार्टेड द क्लासेस लाइक दैट. तब मैं CA नहीं हुआ था, आई वॉज इन फाइनल्स, बट आई एम सिंस देयर आई एम विद नाटा सर. और मैंने आपको बताया ही है कि नाटा सर का 30 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तरुण सर का 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, दीपक सर का 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है,
निखिल सर का 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, सागर सर का 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और ये सब लोग इनका भर भी नहीं हिल सकते हैं उस बात से जो अनिल नाटा सर ने इनको बोल दी है। सारे जितने भी हैं इतना सभी नहीं हिल सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? एंड तुम्हारी जो भी फीस आएगी ना, लेट मी टेल यू, तुम्हारी फीस का मोर देन वन हाफ, मोर देन वन हाफ तो बहुत छोटी सी बात है, मोर देन 60% will be mine, will be mine only of my subject. Your total fees is there. If it is there that accounting standards ratio is 50%, तो अकाउंट्स की फीस के आधे का 60% मेरा है। एक भी बच्चा यहाँ से उठ के गया ना तो मैं निपट जाऊंगा उतने से। इसलिए यहाँ जान झोंक झोंक के सारे टीचर पढ़ रहे हैं। इनको कोई सैलरी नहीं मिल रही कि मंथली तेरी सैलरी इतनी है रे। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर बहुत अलग है। नाटा एकेडमी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इसलिए आपको यहाँ पर फालतू के झाड़ फानूस नहीं मिलेंगे, क्योंकि एकेडमी इज नॉट गेटिंग all share is of ours. Academy is getting minimum for running this show, so you won't find here 5-star facilities, but you will find 5-star teachers on the basis of quality and on the basis of reliability. That's it, we can say. No teacher left us in last 30 years. कहाँ से जाएगा? क्यों जाएगा? है कोई ऑफर देने वाला? मिलेगा ही नहीं। So no teacher left this academy from last 30 years. सिर्फ ज्वाइन होते रहे हैं। हाँ, जो ज्वाइन नहीं हो पाए या फेल हो गए या स्टूडेंट ने जिनको रिजेक्ट कर दिया, वो बात अलग है। स्टूडेंट भी रिजेक्ट कर देते ना, स्टूडेंट कहाँ आने देते हैं? सिंस लास्ट 10 years आई एम ट्राइंग दैट बिजनेस लॉ का कोई टीचर मैं यहाँ खड़ा कर दूं, वो भाई रॉकेट बना बना के उड़ा देते सारे बच्चे। उनको हम ही चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो पढ़ाएंगे। सो ये था ऑल अबाउट द एकेडमी। ये पूरी प्रेमाइसिस हमारी है, कोई किराए की प्रेमाइसिस नहीं है। जहाँ घूमना हो घूमो, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा आजा हमारी क्लास में। ये क्लास अपनी ही है। ओके, दिस होल प्रेमाइसिस ऑफ 70,000 स्क्वायर फीट इज ऑफ आवर्स। यस, हॉस्टल ये सब तो ठीक है, अपनी जगह है, बट दिस होल प्रेमाइसिस ऑफ आवर्स, नो प्रॉब्लम इन दिस। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा वो मैंने बता दिया। अब अगली बात आती है सर, बोथ ग्रुप की सिंगल ग्रुप। भाई साहब, ये सिंगल ग्रुप का कंसेप्ट अगर आप अपने दिमाग में बिठा के लाए हो, तो जिसने दिया हो पहले उसको देखो। 2 बार का फेल आदमी, 3 बार अटेम्प्ट दे चुका आदमी, फोकट का ज्ञान दा बना फिर रहा है पूरी दुनिया में। एक ग्रुप दो, ओ भाई तेरे से नहीं हुआ, तू रहने दे, हम हमारा देख लेंगे। जब 4 और 4 8 पेपर होते थे तब बहुत ग्रुप देते थे यार, अब तो 6 ही पेपर हैं बाबू। और अभी जब मार्कशीट दिखाऊंगा मैं इंटरमीडिएट वाली, तो पागल हो जाओगे देख के। क्या बोथ ग्रुप के रिजल्ट, और सेट ऑफ मारा लोगों ने 24 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर। क्या सेट ऑफ मारे लोगों ने? सेट ऑफ समझते हो ना? हाँ बस। नहीं नहीं यार, समझाओ यार क्या होता है यार, ये ऐसे कैसे कर रहे हो? टोटल 600 नंबर है। आप इंटरमीडिएट में हो, 3 पेपर और 3 पेपर। कितने पेपर हैं? अकाउंट्स कितने का है? एडवांस अकाउंट। दूसरा लॉ, वो भी 100 का। तीसरा टैक्सेशन, वो भी 100 का। चौथा कॉस्ट, वो भी 100 का। पांचवा ऑडिट, वो भी 100 का। छठा एसएमएफएम,
है ना, वो भी कितने का, 100 का। एफएम पढ़ाएंगे कौन, तरुण सर। एसएम कौन, दीपक सर। दैट इज देयर। दीपक सर के प्री ऑक्यूपेशन की वजह से पिछली बैच को दीपक सर ने नहीं पढ़ाया था, प्रतीक सर ने पढ़ाया था, बट दिस टाइम तो दीपक सर इज देयर, सो एवरीवन इज देयर। दीपक सर से आप परिचित ही हो फाउंडेशन से। इतनी ईपीएल खेले, इतनी ईपीएल खेले कि 25 मिनट में ही पेपर खत्म हो गया इकोनॉमिक्स का, लोग बोल रहे हैं। वो यहाँ भी वही परफेक्शन से काम करेगा। लंबा है, लंबी बातें करता है, लेकिन बहुत लंबी बातें करता है, और भयंकर मतलब इतना परफेक्शन से आपको टेस्ट करवा देगा कि आपको कुछ कहेगा नहीं। हर हर सब्जेक्ट में 30% ऑब्जेक्टिव है। हेलो, 70% क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। हर सब्जेक्ट में 30% ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। याद से नहीं है, थियोरिटिकल सब्जेक्ट में तो पहले भी था, है ना। 30% ऑब्जेक्टिव। ऑडिट के पेपर में, अभी की बात बता रहा हूं, 30% ऑब्जेक्टिव थे, उसके बाद भी लोगों के नंबर 28 आ रहे हैं। नाटा एकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं फालतू बात ही नहीं कर रहा हूँ अपनी। हम तो हमारी असफलता हमको मालूम है ना यार। यहाँ कोई बैठे 100% बच्चे तो पास नहीं होंगे, जो भी 30% फेल होंगे तो उन 30% की भी तो बात करना पड़ेगी ना, वो भी तो हमने ही पढ़ा है। तो वो जो 30% फेल हो रहे हैं उनके नंबर देखो आप, तो 28। और बच्चों कॉपी लेके आता, सर क्या कर रहे हो सर, मेरे तो ऑब्जेक्टिव ही सही था 30, तो मैंने बाकी डिस्क्रिप्टिव में कुछ किया ही नहीं क्या। कॉपियां आ गई। जब कॉपी आती है वहां से, तब बच्चा बोलता है ये मैंने ही लिखा है, और कितना गलत लिखा है। तो वहां लिखते टाइम लगता है कि सही लिखा है, पर वो लिखा क्या होता है वो मालूम ही नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिस करनी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस रिगरसली। सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, अरे 1 मिनट, पहले तो बहुत ग्रुप देना पड़ेगा। जिसको भी भयंकर उत्कंठा होगी, नहीं मैंने डिटरमाइन किया, मेरे गुरुजी ने बोल दिया है, हमारे वो जो महाराज साहब है उनने बोल दिया है, हमारे जो वो जो भी हैं गुरुजी उन्होंने बोल दिया है, एक ही ग्रुप देना। आप उनकी बात मानो, आप मेरी मत मानो, आप एक ही ग्रुप देना, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, बाकी मैं सबके अगेंस्ट जा सकता हूँ, है ना। तो आप फिर एक ही देना। और नहीं ऐसा कुछ हो तो मेरे को गुरु बना लो, मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों ग्रुप दे दो। सेट ऑफ मिले, सेट ऑफ। तीन तीन 6 पेपर है, 6 पेपर में 600 में से लाने कितने, 300। एक ग्रुप में अगर आपके 200 150 से ज्यादा आ जाते हैं और दूसरे ग्रुप में 150 से कम रह जाते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपके 40-40 है, तो जिस सब्जेक्ट में आपके कम पढ़ रहे होंगे उसमें पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। यानी अगर इधर के 3 पेपर में आप 60-60-60 ले आए और उधर के 3 पेपर में 40-40-40 आए, तो सेट ऑफ हो जाएगा, सेकंड ग्रुप भी निकल जाएगा। हालांकि वहां आपके 120 ही है। आप समझ रहे हो, ऐसा महान काम आप कर नहीं पाओगे कि इन 3 में 60 ले आओ और उन 3 में 40, क्योंकि जो इधर 3 में 60 ला सकता है वो उधर भी 60 ला सकता है। पर क्या होता है, ऊंचा नीचा हो जाता है कि एक पेपर में अपन ने मार दिया 80, दूसरे में मार दिए 60, तीसरे में मार दिए 50। अब 50 प्लस 60 प्लस 80, फर्स्ट ग्रुप तो पहुंच गया एकदम बेहतरीन लेवल पे। दूसरे ग्रुप में एक में ले आए 50, एक में ले आए 40, नहीं एक में ले आए 50, एक में ले आए 42, तीसरे में 40, तो भी आप पास हो। अब बहुत ग्रुप निकल जाओगे। इतना बड़ा सेट ऑफ आप क्यों नहीं लोगे, अगर नहीं लेते तो मूर्खता है। अच्छा, पूरा फर्स्ट ग्रुप करेंगे, सेकंड ग्रुप करेंगे, सारे टीचर यहीं आएंगे। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की अगर हमारी कोचिंग मान लो फर्स्ट ग्रुप की और सेकंड ग्रुप की है, तो कितना फर्क पड़ेगा, 1 घंटे का। क्या उखाड़ लिया घर जाके 1 घंटा, हार्डली 1 आवर का फर्क पड़ेगा अगर आप बोथ ग्रुप की कोचिंग करते हैं और अगर आप सिंगल ग्रुप की कोचिंग करते हैं। हम कितनी जल्दी फ्री हो जाएंगे बाबू, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप साथ में ही खत्म होते हैं लगभग। फर्स्ट ग्रुप थोड़ा 15-20-25 दिन पहले फ्री हो जाता है। 25 दिन में तू क्या उखाड़ लेगा तेरे घर में बैठ के, भाई टाइम वेस्ट करना है तो कर, नहीं तो तेरे लिए बहुत ग्रुप है।
और टाइम वेस्ट करना है तो तू कर ले। और ग्रुप, हाँ, अगला फेल होने वाला जो कारण है, ग्रुप्स। हम अपने से कम लोगों को अपने पास रखते हैं। यहाँ उल्टा करना है। फाउंडेशन में आप क्या थे, आप ईमानदार और आसपास 10 बेवकूफ अपन राजा बन के घूमते थे। अब वो 10 तो चले गए, लेकिन उनमें से कुछ आ गए। फिर अपन एक ग्रुप बना लिया है, मैं हीरो, बाकी सब नीचे वाले, सब निपट जाओगे रे सारे के सारे। ग्रुप ऐसे बनाओ जिनमें एक व्यक्ति आप लोगों को इंस्पायर करे कि भैया इतना पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत बनाओ कि एक व्यक्ति आपको इंस्पायर करे हाउ टू चिल, निपट जाओगे। एक व्यक्ति ग्रुप में ऐसा होना जरूरी है जिसकी पढ़ाई को देख के अपने को टेंशन हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ऐसा कि जिसकी चिल्ड लाइफ को देख के अपने को टेंशन हो जाए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, भगा दो, को मतलब नहीं है। बी सेल्फिश। आपको रोज होमवर्क मिलेगा, कितने घंटे की क्लास लगेगी, हार्डली 5 घंटे की। 5 घंटे की क्लास का होमवर्क रोज ही करना पड़ेगा। नहीं, हम रोज होमवर्क नहीं कर सकते, हाँ तो आप मत आओ, गेट लॉस्ट। नहीं नहीं, ये थोड़ी छोड़ दे, अभी छोड़ दे, लाइफ बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो होमवर्क करना भी पड़ेगा, होमवर्क चेक भी होगा। और नाटा सर तो ऐसे है कि होमवर्क करके नहीं लाओ तो बुरा भी मान जाते हैं। हाँ, हमारे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी ना, आपको उतनी पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाएगी कि मैं आपके कंधे में हाथ डाल के बेटा बेटा करके फिरता फिरूं इधर उधर। हो नहीं पाएगा वो, ये मैं बता दूं। यारबाज टीचर यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। हमको क्या यार बनाओगे, 52 52 54 54 साल के लोगों को तुम, यूं भी। तो यहाँ तुमको थोड़ा सा जैसे फादरली फिगर टाइप के टीचर मिलेंगे कि यार ये, हाँ तो है वो। तुमको घर और यहाँ में कोई फर्क नजर नहीं आए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वो है। चिल्ड तो नहीं हो पाएगा आपको। पढ़ाई हमारे हिसाब से ही करनी पड़ेगी, इट्स प्रूवन फॉर्मूला। आपको होमवर्क करना है, आपके टेस्ट होंगे, आपके टेस्ट के नंबर होंगे, टेस्ट के नंबर आपके फादर मदर तक जाएंगे बाकायदा, कोई दिक्कत आनी नहीं है उसमें। सो इतने सब के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को और कोई शंका हो तो पूछ लो। बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप तो मैंने मना ही कर दिया, बहुत ही ग्रुप है। सिंगल हो तो अगर आपको सिंगल देना आप दो, आपकी चॉइस। मैं तो बहुत ही बोलूंगा। चलिए, हमने सुना पिछली बार का रिजल्ट 9% आया है। हाँ बिल्कुल, 9% यहाँ का नहीं, 9% ICI का। अपना तो पूरी की पूरी बैच पास है। 102 से जो उठ के आए थे इंटरमीडिएट अर्ली बर्ड बैच जो पिछली वाली थी, वो पूरी अर्ली बर्ड फाउंडेशन में थी, वही अर्ली बर्ड बनी इंटर में, और वही अर्ली बर्ड पूरी पहुंच गई है फाइनल में। बारी 30% स्टूडेंट जो नहीं जा पाए, 70% स्टूडेंट तो गए फाइनल में, कोई दिक्कत ही नहीं। नंबर नंबर आते हैं क्या बच्चों के, अरे आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पे सब डले हुए हैं, बच्चों के डले हुए नंबर है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। और कोई मिथ हमारे बारे में, नाटक सर तो बूढ़े हो गए, उनने पढ़ाना छोड़ दिया, वो मुझसे ज्यादा जवान दिखते हैं, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नोट्स नहीं देते हैं, नोट्स बिल्कुल देते हैं। टेस्ट नहीं लेते हैं, टेस्ट बिल्कुल लेते हैं। और कोई मिथ हो आपके सामने तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलिए। अब अकाउंट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि अभी का हमारा चैप्टर ही अकाउंट्स। अब पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा चैप्टर है आपका फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं पढ़ाऊंगा। तीसरा चैप्टर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं ही पढ़ाऊंगा। और फिर शुरू होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर हमारा डिवीजन है,
मार्च में पेपर है मेरा कॉलेज का, तो मैं अभी ऑनलाइन करके अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाऊं। जब तेरे को आने का है ना भाई, तब आ जा। जब तेरे को जाने का मन करे ना, तू चला जा। लेकिन आना रोज, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तूने एक भी दिन मिस किया, ये 9 महीने की तपस्या है। बस जून तक चलेगा या जुलाई तक चलेगा, परी अग्रवाल, क्लास के चलने से मतलब नहीं है। जून तक चलेगा, जुलाई तक चलेगा, मतलब कौन से जून जुलाई? मैडम, जुलाई के पहले मैं यहां से किसी को हिलने नहीं दूंगा। काम खत्म। फास्ट फूड थोड़ी है कि खिला के भगा दिया। नो वे। पूरा जुलाई, हो सका तो 10 अगस्त। अरे तो सब काम करना पड़ेगा कि ऐसे ही फास्ट फूड खिला के भेज दो? 9 महीने इनफ टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। बस छुट्टी मत करना। डिसकंटिन्यूएंस, देखो, जिम और क्लास दोनों एक बराबर है। एक बार तुमने 4 दिन जाना छोड़ा, उसके बाद वापस यहाँ आने की इच्छा कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना। यहाँ रेगुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार तुमने आदत डाल ली कि अरे घर से ही देख लेंगे, देखो, तुम में अगर टेम्परामेंट होता तशरीफ टिका के बैठने का घर पे, तो तुम यहाँ नहीं आते। तुम यहाँ आए इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी रेगुलरिटी बनी रहे। तुम में वो टेम्परामेंट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ हो। इसलिए कृपा करके जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो ऑनलाइन जाने की गलती मत करना, मैंने उजड़ते देखा है। तुम में नहीं है वो तशरीफ टिका के 8 घंटे कंसंट्रेशन से पढ़ने की, इसलिए तुम यहाँ आए हो, है ना? तो तुम बिल्कुल ट्राई मत करना कि तुम कभी भी ऑनलाइन हो जाओ। मजबूरी में होना पड़े तो हो जाना, बाकी तुम्हारी है नहीं। होती तो तुम यहाँ नहीं आते। तुमको टीचर का मुंह नहीं दिखे है, टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, तब तक समझ में नहीं आता है, इसलिए तुम यहाँ हो। तो तुम इस फॉर्मेट में मत जाना। इस फॉर्मेट के बच्चे बहुत अलग होते हैं, वो फाउंडेशन से ही वैसे पढ़ रहे हैं। अभी हमारा फाउंडेशन टॉपर जो जबलपुर का है, ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन पढ़ा उसने। अभी अब यहाँ ऑफलाइन आया वो। मैंने कहा देख भाई, एडजस्ट करने में परेशानी हो तो वापस ऑफलाइन चला जाना। बोले नहीं सर, अब तो मैं यहाँ पढ़ूंगा। सो ही इज हियर। तो देख लो आप, दिस इज देयर। सो 9 मंथ्स के अंदर बहुत इनफ टाइम है। और कुछ पूछना है आपको, आप बिल्कुल पूछ लो आज, फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन दूं कि मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। और कोई क्वेश्चन? जी। देखो, अभी आप लोगों को हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारे जो नोट्स हैं, उनकी तो सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी जब तक आपकी फीस की फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तब तक। दैट सॉफ्ट कॉपी विल बी विथ यू। आईसीआई का मटेरियल भी सॉफ्ट अवेलेबल ही है, तो उसमें से ही पढ़ना है। आईसीआई का फटाफट ऑर्डर कर दो, फटाफट मटेरियल आ जाएगा। हमारा सारा मटेरियल, मतलब जितने थियरी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर तो पूरा मटेरियल, मतलब मैं जो 150 नंबर का पढ़ाता हूँ वो पूरा मैं स्टडी मॉड्यूल बेस्ड ही पढ़ाता हूँ। नाटा सर जो पढ़ाते हैं वो भी स्टडी मॉड्यूल बेस्ड ही पढ़ाते हैं। तो आपको पूरी तरह से स्टडी मॉड्यूल बेस्ड प्लस सम एक्सपर्ट नॉलेज विद सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वो तो रहेंगे। इसलिए नोट्स लेना पड़ता है, अदरवाइज नोट्स इतने ज़्यादा मतलब ऐसा कि नोट्स पढ़ लिए। मॉड्यूल हमारा सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेस ही हमारा क्या है? मॉड्यूल। फिर है हमारे नोट्स, फिर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हमारे टेस्ट क्वेश्चन, वो आते रहेंगे। तो आपको मिल जाएगा, मतलब सॉफ्ट कॉपी में तो आपको मिल ही जाएगा, सॉफ्टवेयर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, यू विल गेट इट। चलिए, और कोई क्वेश्चन? पास होने के लिए शॉर्टकट बताओ। बिल्कुल निकल लेना यहाँ से, पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि ना हम फाउंडेशन में शॉर्टकट दे पाए, ना हम
इंटर में दे पाएंगे। हैंड होल्डिंग आपकी प्रॉपर रहेगी टिल एग्जाम। एवरी टीचर इज अवेलेबल टू यू, टीचर हिमसेल्फ विल अवेलेबल टू यू, नो असिस्टेंट फैकल्टी, टीचर विल बी अवेलेबल टू यू, मेंटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू, बट टीचर विल बी अवेलेबल टू यू। जो लोग फाउंडेशन में थे उनको मालूम है कि लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक हम टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट देते रहते हैं, सो यू विल गेट द सपोर्ट। डेमो फॉर 6-7 आई एम टेकिंग ऑनलाइन। डेमो के बाद मेरी ऑफलाइन ज्वाइन कर, अरे जो करना है वो करो यार, तुम ये डेमो वेमो तो सब फालतू की फॉर्मेलिटी। 30-30 साल पढ़ाए टीचर, डेमो देते हैं क्या? पढ़ाना ही चालू करते हैं सीधा। आप ले लो डेमो, आपको लेना, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें क्या करना है? हम मतलब इस वक्त डेमो दें, चलो दे देते। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, अभी तो डेमो लेक्चर है और मेरे को तो एनर्जी से पढ़ाना चाहिए था, चिल्ला चिल्ला के। पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई एंटरटेनमेंट करने नहीं बैठा हूँ। वी आर सीरियस, दिस इज सीए। नाना पाटेकर बन के क्या होगा? तेरे कोर्स में 50 नंबर है, मैं तेरी जान लगा दूंगा पढ़ाने। मत लगा जान भाई, पढ़ा ले, है ना? हाँ तो नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं है यहाँ पे ऐसा, एक भी। और कोई हो तो मेरे को बताना, मैं समझाता हूँ फिर उसको। हाँ कोई हो, चढ़ जाए नीचे नीचे हमारे दोनों जूनियर, बोले यार इस बार वैसे पढ़ाएंगे, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, सब अपने अपने पढ़ा के जाते हैं। तो आपको वो मिसिंग होगा, है ना? हम बिल्कुल आपको हंसाएंगे, सब करेंगे, लेकिन विद इन द सब्जेक्ट। चलिए अब, और कोई स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छे हो रहे, मैं तो वही बनने वाला था, सीए गलती से बन गया। चलो खिलवाई में मेरे, हाँ मतलब मैं बताऊँ पढ़ाने में मेरे से अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन ठिलवई में तो अपना कोई नहीं टिकता पूरे इंडिया में। हाँ उसमें तो अपना चैलेंज, ले आओ किसी को भी ओरिजिनल मतलब। हाँ तो हाँ, उसमें तो आप अपने से कोई बच ही नहीं सकता। चलिए और बोलिए, और कोई कारण, निवारण, समस्या? अरे बताओ ना भैया, कोई समस्या हो तो। शंका तो है, देखो कान में भर भर के भेजा नाटा मत ज्वाइन करना लोगों ने, तो निकाल लो सब। तुम्हें किसी और क्लास के बारे में किसी ने नहीं बोला होगा कि वहां मत ज्वाइन करना, लेकिन नाटा एकेडमी के बारे में जिससे तुमने 2 4 5 8, अगर 5 लोगों से पूछा होगा कि नाटा एकेडमी ज्वाइन करना कि नहीं करना, तो एक तो होगा जिसने बोला होगा अरे वो सब कोई मिला तो नहीं कमीशन बाज तुमको, जिसने भरा हो तुम्हारे दिमाग में हमारे बारे में कुछ, तो निकाल लो यहीं, क्लियरिटी होना चाहिए पहले ही दिन। तुमको मालूम नहीं है नालायकों, तुमने यहाँ ज्वाइन करके किसी के 5-8 हज़ार रुपये मार डाले कमीशन के। तुमको मालूम ही नहीं, तुम बुरा कर दिया एक आदमी का, 8 हज़ार रुपये मर गए उसके। जो भी था तुम्हारा सो कॉल्ड मेंटर, निपटा दिया आपने उसको यहाँ के बहुत बुरे तरीके से। चलिए, क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कई की क्वालिटी डिफरेंस, यही टीचर, यही नोट्स, यही क्लास, यहीं से लाइव। ओ भाई, एक क्लास भी इधर की उधर नहीं होने वाली है, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही वहाँ है। स्टूडियो, स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं करते हम, स्टूडियो में तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, बहरा जाता हूँ मैं स्टूडियो में, खाली कमरे कैसे पढ़ाऊँ? मेरे से नहीं होता नाटक। वो काय का स्टूडियो, यही स्टूडियो, तू यहाँ मैं यहाँ ये यहाँ, तेरे तेरे भी मजे लूंगा, इसके भी मजे लूंगा, दोनों बराबर, और दोनों की बेइज्जती बराबर बराबर करता हूँ मैं। पूछ के तो देखे कोई एंड बेंड क्वेश्चन। हाँ जी, और बोले, और कोई क्वेश्चन? नहीं कोई समस्या, पढ़ाना चालू करूँ? हाँ यार, हमको ये देखना आप पढ़ाते कैसे हो यार। अच्छा, मुझसे ये पूछ रहे हो आप कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये आप देखना चाहते हो? अरे है ना 3 दिन डेमो, कौन फीस मांग रहा है आपसे? नाउ
इतना तो चैलेंज है बाबू कि एक बार हमारी क्लास में आ गया तो जाएगा नहीं। हाँ ये बात अलग है कि तेरे को बाहर ही किसी ने रोक लिया और तो यहाँ नहीं आ पाया तो बात अलग है। इस प्रीमाइसेस में आने के बाद तो कोई नहीं जाता, इतनी गारंटी है, कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ अंकल, तुम लोग क्यों खड़े हो गए? मेरी बात सुनना है तुमको। अरे आ रहा हूं ना तो तुम्हारी क्लास में। अर्ली बर्ड। चलिए, इनको क्या है, उत्सुकता है कि इनको कुछ नया नहीं पढ़ा दे ये, जो हमको नहीं पढ़ाया हो। अरे बहुत शैतान बच्चे हैं। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 विल बी टॉट बाय मी, 2 विल बी टॉट बाय नाटा सर, 3 विल बी टॉट बाय नाटा सर, 4 विल बी विथ मी, 5th विल बी विथ मी, 7th विल बी विथ मी। छठा कहाँ गया? स्वर्गीय हो गया, मर गया, मरे को 5 साल हो गए। है ना, ऐसा मत सोचना नाटा एकेडमी में छठा तो पढ़ाते ही नहीं तो मैं यहाँ ज्वाइन नहीं करूँ, है ही नहीं। 7वां मैं पढ़ाऊंगा, 8वां 10 साल पहले मर गया, है ही नहीं। 9वां मैं पढ़ाऊंगा, 10वां नाटा सर पढ़ाएंगे, 11वां नाटा सर पढ़ाएंगे, 12वां मैं पढ़ाऊंगा, 13वां नाटा सर पढ़ाएंगे, 14वां नाटा सर पढ़ाएंगे, 15 मैं पढ़ाऊंगा, 16वां नाटा सर पढ़ाएंगे, 17, 18, 19, 20 मैं पढ़ाऊंगा, 21, 23, 27 नाटा सर पढ़ाएंगे, 22, 24, 25 और 28 और 29 फिर मैं पढ़ाऊंगा। क्या था ये? क्या है ये बदतमीजी? ये मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे। पढ़ा देना जिसको जो पढ़ाना है, पढ़ाना चालू करो। चलो पढ़ाना चालू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा है? अरे वर्ड सुना है कभी? देखो सर, मैं ना, मेरे को मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, तो क्या मैं ऐसे कुछ बोलता नहीं हूँ यहाँ क्लास में। क्या है कि फिर मैं बोलूँ और गलत हो जाए और फिर 4 छोरियाँ ये सुन ले कि यार ये गलत हो गया ना, तो अपनी इज्जत मार्केट में डाउन हो जाती, तो मैं बोलता। ओए, गली मोहल्ले के बाहर तेरे को कोई नहीं पहचानता भाई वो। हाँ, शर्मा जी के छोरे के नाम से जाने जाने वाले आदमी, इज्जत इतनी भी मत बढ़ा। मेरे को यहाँ इंटरेक्शन चाहिए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया और मैंने अगर तुमको थोड़ा सा उड़ा दिया तो क्या होगा? ये 6-8 लड़कियां हंसेंगी जोर जोर से, है ना? अब मैं भी हंसूंगा बहुत जोर से, पूरी क्लास हंसेगी बहुत जोर से, है ना? अब क्या होगा? उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा, मेरी बीबी आएगी, कहो कैसे हो, मैं बोलूंगा नहीं, तू पहले मेरी सुन। एक लड़का था, नीला शर्ट पहना था, उसको मैंने ऐसा डांटा, वैसी क्लास हंसी की मजा आ गया। ये घर जाएगी, इसकी मम्मी बोलेगी क्लास कैसी रही, ये बोलेगी नहीं, पहले सुनो, एक नीले कलर का शर्ट पहन के लड़का था, उसने ऐसी हरकत की। फिर एक और लड़का था, मम्मी बोलेगी पागलपन की बात खत्म कर, पहले ये बता कि इसको पड़ी है कि तेरे बारे में बाहर जाके बात करेंगे। वो मैटर उठा, हम सब हंसे, वहीं खत्म हो गया। कल तक याद भी नहीं रहेगा कि किसने क्या किया। तूने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बना रखा है तेरी नजरों में कि तेरे को लग रहा है कि पूरी दुनिया तेरे बारे में बात करी। भाई तेरे बारे में कोई बात नहीं करता। इसलिए क्लास में बीच बीच चलती क्लास में क्वेश्चन पूछो। बीच चलती क्लास में ही क्वेश्चन पूछना है आपको। अगर कोई भी डाउट है तो शर्म मत करना। ये शर्म कर ली कि यार मैंने ये क्वेश्चन पूछ ले, मैं बुद्धू रह जाऊंगा, तो जीवन भर के लिए बुद्धू रह जाओगे। अभी पूछ लो, एक बार बुद्धू कहलाओगे, हम सब हंस लेंगे, काम खत्म। पर जीवन भर के लिए तो बुद्धिमान हो जाएंगे ना अपन। तो आपकी चॉइस है, जीवन भर के लिए बुद्धू रहना है या जीवन भर के लिए बुद्धिमान बनना है। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो बुद्धू तो प्रूव होना ही पड़ेगा। सो मेक इट वेरी श्योर। बिल्कुल, मेरी इस क्लास के किसी भी टीचर से किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नो वन विल से मैं इरिटेट हो गया हूं आपके क्वेश्चन सुन सुन के। मैक्सिमम तो क्वेश्चन के जवाब यहीं देगा। अगर क्वेश्चन लंबा जा रहा है और उसको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के डाउट से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो ही विल से मैं आपको बाहर बात कर लूंगा। किसी भी टीचर से आप कभी भी मिल सकते हो, नाटा सर सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है।
किसी भी वक्त आप उनसे मिल सकते हो। मैं भी दिन भर यहीं रहता हूँ, हमसे कभी भी कोई भी कहीं भी मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्या होते हैं? अच्छा चलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ो, गैप वर्ड सुना है? गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे इंग्लिश होती है, अंग्रेजी एक लैंग्वेज होती है, उसकी एक ग्रामर होती है। वाई ग्रामर इज देयर? सो दैट एवरीवन शुड हैव स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। नहीं तो इफ यू डोंट हैव ग्रामर, देयर वुड बी क्रिएटिव इंग्लिश, और फिर वो वर्ल्ड में अपने अपने हिसाब से बोली जाएगी। सो लेट्स हैव अ प्रॉपर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, साथ में अपने पास इंग्लिश की ग्रामर है, और वो दोनों के बाद ही हम उस लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं। शायद इसीलिए वो इस विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भी बन गई। बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है? अकाउंट्स। बिजनेस कैसे बोलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं? इट इज थ्रू अकाउंट्स। बिजनेस की रिपोर्ट कहां से जनरेट होगी? दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स कॉल्ड बिजनेस रिपोर्ट। अगर इस विश्व में 165 से ज्यादा कंट्रीज हैं, जिनमें से 139 के करीब जो कंट्रीज हैं वो अकाउंटिंग कर रही हैं, बाकी कंट्रीज के पास अकाउंटिंग करने के लिए कुछ है नहीं। जैसा अपने पड़ोस के एक कंट्री में भी अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रहने वाला है नहीं, अकाउंटिंग करने के लिए उनके पास सिर्फ लॉस है, थोड़े दिन में वो भी नहीं रहेगा। तो जितने लोग हैं जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर ये सारे देश अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने लग जाएंगे, तो एक देश की बैलेंस शीट दूसरे देश को समझ में आने वाली है नहीं। तो एक देश की बैलेंस शीट को दूसरे देश में समझ के करना क्या, आपने क्या करना? अरे भाई साहब, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल बैंक्स बैठे हुए हैं आपको फाइनेंस करने के लिए, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में आपको जाके लिस्ट होना है, उन लोगों को यहाँ आके लिस्ट होना है, हमको ऑस्ट्रेलिया जाके लिस्ट होना है, ऑस्ट्रेलियन को US में जाके लिस्ट होना है। तो हमारी एक कॉमन लैंग्वेज तो होना चाहिए ना। सो देयर मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स वर्ल्ड ओवर, और वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स जब आप रखते हो तो उसे हम कहते हैं गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग principle world over. Generally accepted phenomena is not Indian phenomena, this is phenomena worldwide phenomena. So what is gap? That's called generally accepted accounting principles. Now generally accepted accounting principle जिनको हम कहते हैं गैप, ये जो गैप होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये कौन बनाता है? तो सर 1971 तक तो ऐसा कुछ था नहीं। 1971 में एक वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन सामने आया जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, जिसने सजेस्ट करना शुरू किया कि वर्ल्ड ओवर अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही अकाउंटिंग लैंग्वेज में बने एंड दैट कैन बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड यूज हो सके। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनको इंटरमीडिएट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे क्यों बैठे हुए हैं वो लोग? मतलब वो सिर्फ मेरे लेक्चर में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको बिठाया गया है। मतलब जबरदस्ती तो नहीं भेजा ना किसी ने तुमको कि जाओ माहौल देख के आओ। हो सकता है भेजा हो, जरा माहौल देख के आओ, जरा नाटा एकेडमी का क्या चल रहा है। वो मेरे को उनका सब्जेक्ट, मतलब उनको क्या समझ में आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। Important is we are talking about gaps, that is generally accepted accounting principle, और ये इंटरनेशनल कंसेप्ट है। क्यों लाए? वर्ल्ड ओवर अकाउंटिंग की लैंग्वेज को सेम करने के लिए। वर्ल्ड ओवर पूरे अकाउंट्स की लैंग्वेज को सेम करना है, इसलिए। क्यों सेम करना है? ताकि एक दूसरे को समझ में आ जाए। एक दूसरे को समझना क्यों है?
क्योंकि एक दूसरे से व्यापार करना है। G20 नाम सुना हुआ, इमर्जिंग इकोनॉमीज, है ना। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कंट्रीज जो हैं, इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं वो 20 नेशंस, 20 नहीं है उसमें, यूरोपियन यूनियन के भी सारे लोग हैं तो वो 21 बोलते हैं, बट हैं देयर आर मोर देन 20, एवरीवन इज मेंबर देयर। G20 कंट्रीज ने गैट साइन किए, ट्रिप्स साइन किए। तो गैट और ट्रिप्स के अंदर कंडीशन है कि हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे। अभी बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं आपको लोन देना चाहूँ तो मैं आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चाहिएगा ना। आपने लाके दे दिए, सर ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई एम फ्रॉम श्रीलंका। मैं बोलूँगा भाई साहब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए? बोले हमारी श्रीलंकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बनाए। मैंने कहा भाई साहब ये श्रीलंकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? बोले हमारे तो रावण के जमाने चले आ रहे हैं। तो मैं क्यों मानूंगा? लो, मजाक कर रहा हूँ। तो मैं क्यों मानूंगा? मैं बोलूंगा यार आप यूएस आए हो, हाँ, आपको यूएसएससी में रजिस्टर करवाना है स्टॉक एक्सचेंज में, हाँ। हाँ तो फिर एक काम करो, तुम्हारे श्रीलंकन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूएस गैप के हिसाब से कन्वर्ट करो। पहले यही होता था। पहले जब ये नहीं थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो क्या लफड़ा होता था कि श्रीलंका की एक कंपनी को कहाँ लिस्ट होना है? यूएस। तो उसको अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्ट करना पड़ते थे किसमें? यूएस गैप में। उस समय वहां यूएस गैप हुआ करते थे, अभी भी है। इंडिया की कंपनी को जाना है तो इंडिया यूएस गैप के हिसाब से कन्वर्ट होगी। यूके में जाना है यूके गैप के हिसाब से कन्वर्ट हो। जापान में जाना है जापान। अब 165 कंट्रियां हैं और उन सब के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मिला लो तो 1600-1700 डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेंगे सबको। तो बेटर है कि एक ही डॉक्यूमेंट बनाया जाए इन सब के लिए। तो 1971 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी आई और उसने कहा कि हम वॉल्यूंटरीली ये बनाए। उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करना चालू किए। अब हर कंट्री की अपनी अकाउंटिंग बॉडी है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग बॉडी है। इसने इसको संपर्क किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कि देखिए हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, आप भी हमारे मेंबर बनिए, हम आपको अकाउंटिंग। तो हम भी उनके साथ जुड़े, उन्होंने हमें उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए। हमको भी समझ में आया कि यार ये बहुत अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और अगर इनको हमने अपने यहाँ लगा लिया तो दैट वुड बी बेस्ट। हमारे नेशन में भी क्या हो जाएगा, उस समय तक तो हमारे यहाँ महाजनी पद्धति से खाता बही चलते थे और हम नामे जमा करा करते थे। हमारा कोई अकाउंटिंग कल्चर तो था नहीं। जो भी हमारी रूढ़ियां पीढ़ियां चला रही थी, नामे जमा खाता बही है वो चोपड़े सब चलते थे, बही चोपड़े, उससे ज्यादा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं होता था। देन वी केम विथ व्हाट, 1980 1978 79 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उनको लेकर आए और उनको भारत के हिसाब से कस्टमाइज करके स्टैंडर्ड्स इशू किए, जिनको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैं और आप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे वो बनाए किसने? आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। एक मिनट, पहले हमने पढ़ा गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, किसने बनाए? आईएएससी ने बनाए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने। क्या बनाए? अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए। उसके बाद हमने क्या किया? हमने उन स्टैंडर्ड को अपने बना ला के अपने जैसे स्टैंडर्ड बनाए, उनका नाम हमने क्या रख दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? ये वो स्टैंडर्ड है जो इंडिया में आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किए हैं? इशू किए। हेलो, अभी बहुत बड़ा वंडरलैंड है, कल से पढ़ना चालू करेंगे। पर मैंने कहा, आपने कहा कि यार फालतू बातें कर रहा है, डेमो तो दे दे, तू पढ़ाता कैसा है? तो मैंने कहा चलो दे देता हूँ, बाकी की बात करेंगे कल। लेकिन मेरे सब्जेक्ट के लिए सम्मानजनक तरीके से 150 पेज की एक कॉपी कल लेकर के आना। हेलो, और मेरी कॉपी में जो नोट्स बनते हैं वो ही एग्जाम के आखिरी दिन भी काम आते हैं। तो मैं कॉपी बनवाता हूं क्लास के अंदर और वो कॉपी ही मास्टर डॉक्यूमेंट होती है।
वो कॉपी कुछ नहीं होती है, मॉड्यूल का समझा हुआ रूप होती है, नथिंग एल्स। तो कल से अपने 150 पेज की कॉपी लेकर के आना है। ज्ञान प्रकाश तिवारी, क्या हो गया तुमको, इतनी जय जयकार कर रहे हो तुम? सुनो, 150 पेज की कॉपी ले आना। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कंजूसी मत करना, क्योंकि तुमने वैसे ही बहुत ही सस्ता कोर्स ज्वाइन किया है, जिसमें तुम्हारे भाई बहन जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, उनके एक सेमेस्टर की फीस में तो तुम पूरा सीए कर लोगे। ठीक है, नाटा एकेडमी की फीस सहित। तो तुम फालतू पैसे बचाने का काम मत करना। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ऐसे मुझे इस क्लास में भी दिख नहीं रहे, पर अगर कोई सेवादार लोग हों, सेवादार मतलब सेवा देने वाले, मतलब बेबी तुम्हारे लिए नीचे से पानी लेके आ जाऊं बॉटल भर के, बेबी तुम्हारा पेन गिर गया क्या, बेबी तुम्हारे लिए मैं नोट्स अरेंज कर देता हूँ, बेबी कल टेस्ट है अपन ग्रुप स्टडी करेंगे। तो ये बेबी वाले जो बाबा हैं, क्योंकि अभी ये 7 एक दिन में क्लियर हो ही जाएगा, 14 फरवरी आई रही, वैसे ही मेरे को क्लियर हो जाएगा कौन है। तो उन लोगों से विशेष निवेदन है कि मैंने जितनी भी ऐसी जोड़ियां देखी हैं बड़े दुख के साथ सूचित करने में आ रहा है कि मुझे अपनी लड़कियों पे बहुत गर्व है कि वो सब करने के बाद भी पास हो जाती हैं, रैंक तक लगा देती हैं, लेकिन मुझे अपने लड़कों पे बहुत गुस्सा है कि वो कुछ न करके भी फेल हो जाते हैं। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि जोड़ा पास हो गया हो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मैं आज ही हत्या कर दूं ना, वो अंकुरित हो रहा हो अगर कुछ तो। फिनिश, वैलेंटाइन वीक के अंदर सबसे नॉन रोमांटिक बात। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो करना है। मैं प्यार का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं। और मैं आपको बता दूं कि नाटा एकेडमी से कम 25 पेयर्स हैं जो आज इंडिया भर में प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ। लेकिन वो सब डेवलपमेंट फाइनल में हुए थे। ऐसे फाउंडेशन और इंटर लेवल के डेवलपमेंट तो हमने कभी हाँ, we have never seen that the intermediate and foundation level have been amalgamated. We always seen they have dissolved. Amalgamation is possible only in CA final. So please have patience till CA final.